आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं उसमें जो PIL लगी हुई थी संसद भवन के उद्घाटन समारोह को रोकने के लिए, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और PIL लगाने वाले वकील से कहा है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में संसद भवन के ऊपर पूर्ण रूप से एक तरह से कह लीजिए कि अधिकार जो है वो संसद के जो पार्लियामेंट्री के अध्यक्ष हैं उनका होता है और वो ओम बिरला है। ओम बिरला को किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है ये पूर्ण रूप से उनकी जिम्मेवारी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराएंगे या प्रधानमंत्री से कराएंगे या चलते हुए एक राहगीर से भी वो करा सकते हैं। ये पूर्ण रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में है। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर PIL किसी वकील के माध्यम से लगाया था, जिसका आज जो है जिसकी आज तारीख थी सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार सभी पार्टियों को लेकर एक महागठबंधन बनाकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। सभी पार्टियों की अगुवाई में एक दल बनाकर यह हुआ है कि संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह है उसका बहिष्कार किया जाए। तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके बयान तो नहीं आए, लेकिन कांग्रेस और जदयू के नेताओं का बयान निश्चित तौर पर आया कि हम संसद भवन के नई जो बिल्डिंग बन रही है उसके उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि पूर्ण रूप से ओम बिरला का अधिकार है कि वो किससे उद्घाटन कराते हैं और किससे नहीं। जैसे ये फैसला जो है पटना की राजनीतिक गलियों तक आया, हम आपको सुना दें कि जदयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके क्या बोलते। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था। राज्यपाल कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। अब सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। तो आपने सुना, ये थे ललन सिंह, और ललन सिंह ने कहा कि नहीं, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। संसदीय परंपरा में सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति हैं और हमारा ये मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है कि नहीं, ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बैठने का अधिकार है, देश में कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन संसदीय परंपरा में जो कानून और जो नियम तय हुए हैं उसी के हिसाब से अदालत चलेगी। अब देखना यह होगा कि संसद भवन के इस नए बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में जो पार्टियां कन्नी काट रही थी, जदयू के साथ चलने के लिए तैयार थी, क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद वो अपना मन बदलती हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।